हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये देखो, ये क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है। तो मैं सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी 3 वीडियो बना लिया हूँ। लैंड रिसोर्स के बारे में, सॉइल रिसोर्स के बारे में और वाटर रिसोर्स के बारे में। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। तो चलो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये वाला चैप्टर, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो क्या बता रही है। पहले बता रही है किसी भी एक स्कूल का एग्जीबिशन चल रही है, उसी एग्जीबिशन में अटेंड किए हैं। उसी एग्जीबिशन में अटेंड किए, बहुत सारे कंट्री का बहुत स्टूडेंट अटेंड किए हैं। फिर उसी एग्जीबिशन देखने के लिए गए मोना और उसका टीचर। फिर मोना एक ब्यूटीफुल हैंडबैग देखे हैं। फिर ब्यूटीफुल हैंडबैग देखने के बाद उसका टीचर को पूछे हैं कि टीचर ये हैंडबैग कैसे बना हुआ है। फिर टीचर बता रही है कि ये हैंडबैग जूट से बना है। फिर उन्होंने देखे चेयर को, एक चेयर और बास्केट को देखे हैं। चेयर और बास्केट को देखने के बाद बता रही है चेयर कैसे बना है। फिर उसका टीचर बता रही है कि ये बास्केट बना हुआ है बैम्बू से, यानी कि बांस से। ठीक है। फिर पूछा है ये बांस यानी कि बैम्बू कहाँ पर मिलते हैं। फिर उसका टीचर उसे बता रही है बैम्बू मिलते हैं। देखो, बैम्बूस ग्रोस इन प्लेंटी। बैम्बू बहुत ज़्यादा होते हैं ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में बैम्बू सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो फिर क्या बता रही है, देखो, द चिल्ड्रेन अंडरस्टूड दैट प्लांट प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज आवर टू डे लाइफ। अब देखो, उसका टीचर बता रही है जो डे बाय डे तुम लोग यूज़ कर रहे हो, तो ये सभी एक एक अलग अलग टाइप का रिसोर्स है। ये सभी अलग अलग चीज़ से बना हुआ अलग अलग रिसोर्स है। ठीक है। तो चलो, अभी ये नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताता हूँ। देखो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। अब देखो, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल में रहने वाले प्राणी। ठीक है। जंगल में रहने वाले प्राणी और नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्लांट मिलते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर में। एटमोस्फीयर का एक नैरो जोन में, जिसे बायोस्फीयर बोलते हैं। ये तीनों मिला के जिसे बायोस्फीयर बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। देखो, लिखा है द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। देखो, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल। अब देखो, प्लांट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलो, देखो, प्लांट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल को शेल्टर देते हैं। जैसे देखो, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, पेड़ में। तो शेल्टर दे रही है, प्लांट शेल्टर दे रही है एनिमल को या बर्ड को। ठीक है। देखो, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रेथ। अब देखो, और प्लांट क्या करते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन दे रही है। प्रोटेक्ट सॉयल ऑफ एसेंशियल ग्रोइंग क्रॉप, और सॉयल को प्रोटेक्ट दे रही है और ग्रोइंग क्रॉप यानी कि क्रॉप को बढ़ने के लिए मदद कर रही है। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट हेल्प इन, यानी कि शेल्टर बेल्ट की तरह मदद कर रही है प्लांट या वेजिटेशन। अब देखो, शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव अस फ्रूट, नट, लेक्सस, tarpin oil, gum, medicine plant and also her paper that is so essential for your studies। अब देखो, प्लांट और भी क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट, नट, लेक्सस, गम, मेडिकल प्लांट, ये सब कुछ भी प्रोवाइड करते हैं। पेपर भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट, यानी कि पेपर बनते हैं प्लांट से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो, वाइल्ड लाइफ में। अब देखो, प्लांट में तो सभी लोगों को पता चल गया प्लांट क्या है, वेजिटेशन है, और जो ह्यूमन को भी सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे एनिमल को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे बर्ड रहते हैं किसी भी एक ट्री में, ठीक है, तो उसे शेल्टर मिल रहे हैं, तो ऐसा करके मदद करते हैं वेजिटेशन। ठीक है। अब देखो, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। वाइल्ड लाइफ क्या है, देखो, वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल में रहने वाले सभी प्राणियों को बोल रही है वाइल्ड लाइफ। अब देखो, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड क्या क्या है, देखो, एनिमल, बर्ड और क्या है, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, यानी कि जल में, यानी कि वाटर में रहने वाले सभी जंतुओं, वाटर में रहने वाले भी पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ में। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइट एंड ओल, और
वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स एंड ओल भी प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट लाइक बी, अब देखो मधुमक्खी क्या प्रोवाइड करते हैं? इंसेक्ट लाइक बी यानी कि मधुमक्खी प्रोवाइडर्स हनी, मधुमक्खी मधु प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एंड डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। अब देखो डीकम्पोजर क्या है? डीकम्पोजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डीकम्पोजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में। डीकम्पोजर क्या करते हैं? देखो किसी भी एनिमल्स का जब मौत हो जाता है, एनिमल्स को फेंक देते हैं एक जगह में, जब एनिमल्स खराब हो जाते हैं, उसी एनिमल्स को जो लोग खाते हैं उन लोगों को बता रही है डीकम्पोजर, उन लोगों को बता रही है डीकम्पोजर। जैसे भल्चर यानी कि चील, ठीक है। द बर्ड फीड इन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डीकम्पोजर एज वेल। बहुत सारा बर्ड भी खाते हैं, तो बहुत सारे बर्ड प्ले कर रही है, इंसेक्ट बर्ड और इंसेक्ट प्ले कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये खराब हुआ एनिमल्स को खाने के लिए, यानी कि हम लोगों का जो एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एक्ट एज डीकम्पोजर एज वेल। भल्चर, अब देखो भल्चर यानी कि चील कैसे मदद करते हैं? ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज ए स्कैवेंजर एंड कॉन्सिडर्ड ए वाइटल क्लीनर ऑफ एनवायरमेंट। तो देखो भल्चर यानी कि चील क्या करते हैं? एनवायरमेंट में तो फेंक देते हैं किसी भी एनिमल्स, जब मर जाता है तब उसे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जब वो खराब हो जाता है उसी को खाते हैं भल्चर, यानी कि चील उसी को खाते हैं। और देखो क्या करते हैं? हम लोगों का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट को क्लीन करता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंसिंग इन द इकोसिस्टम। ऐसा करके इकोसिस्टम में बैलेंस बनाकर रखे हैं। अब देखो यहाँ पर डू यू नो वाला पार्ट एक बार अच्छे से देख लो। Vulture in the Indian subcontinent were dying kidney failure shortly after saving livestock treated with diclofenac and painkiller that is similar to aspirin ibuprofen effect are on to ban the drug for livestock use and bred vulture in कैपेटिविटी। अब देखो क्या बता रही है इस जगह में, डू यू नो वाला पार्ट में बता रही है कि किसी भी एनिमल्स को मरने से पहले मेडिसिन खिलाते हैं, और क्या मेडिसिन खिलाते हैं? देखो डिक्लोफेन एक पेन क्लीनर है, और क्या खिलाते हैं? देखो आइब्रूफेन। तो डिक्लोफेन की वजह से क्या होता है? डिक्लोफेन वो एनिमल खाते हैं। अब देखो वो डिक्लोफेन खिलाने की वजह से जो मेडिसिन है वो मेडिसिन चारों तरफ फैला हो जाता है। यानी कि देखो किसी भी एक एनिमल्स का डेथ हुआ है, तो देखो बफालोस का डेथ हो गया। तो देखो बफालोस को क्या क्या दवाई खिलाए है? मरने से पहले बफालोस को क्या क्या दवाई खिलाए है? देखो बफालोस को डिक्लोफेनेक खिलाए है और आइब्रूफेन, ठीक है, ये 2 दवाई खिलाई है। अब ये 2 दवाई बफेलोस के अंदर है। जब बफेलोस का मौत हो जाता है तब बफेलोस को खाते हैं भल्चर ने। अब देखो बफेलोस को भल्चर ने खा लिए हैं। जब बफेलोस को भल्चर ने खा लिए हैं, बफेलोस ये खराब हुआ, बफेलोस को भल्चर को खाने की वजह से क्या होता है? इसका किडनी फेल्योर हो जाता है। भल्चर का किडनी फेल्योर हो जाता है। किस कारण के लिए फेल्योर हो जाता है? क्योंकि जो बफेलो मरने से पहले बफेलो को खिलाया गया था डिक्लोफेनेक और आइब्रूफेन, ये आइब्रूफेन की वजह से भल्चर का किडनी खराब हो जाता है। ये मेडिसिन सूटेबल नहीं है भल्चर के लिए, ठीक है। आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। आप देखो वेजिटेशन डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? वेजिटेशन डिपेंड करते हैं प्राइमरली ऑन टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं वेजिटेशन। टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं वेजिटेशन। अब देखो टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करते हुए वेजिटेशन को 3 ग्रुप में बांटा गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और स्कार्ब एंड तुंद्रा। देखो यहाँ पर मैं कुछ बताता हूँ बहुत अच्छे से। देखो ये अगर वर्ल्ड मैप होगा, देखो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये ट्रॉपिकल रीजन है, और 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक ये टेम्परेट रीजन है, और लास्ट में पोलर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
ठीक है। तो देखो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री जो ट्रॉपिकल रीजन है, इस रीजन में बारिश सबसे ज़्यादा होता है। ये ट्रॉपिकल रीजन में बारिश सबसे ज़्यादा होते हैं। इस कारण के लिए उस रीजन में मिलते हैं फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है। आप देखो 30 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, 30 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये टेम्परेट रीजन है। इस जगह में मीडियम रेनफॉल होते हैं। इस कारण के लिए टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और पोलर रीजन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज़्यादा मिलते हैं स्कार्फ और तुंद्रा वेजिटेशन। अब देखो इन दिस एरिया हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्रिव द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग अबाउंडेंट वाटर सप्लाई एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस साइज ऑफ ट्रीज और देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। अब देखो जिस जगह में बारिश ज़्यादा होता है उस एरिया में डेंसली यानी कि ज़्यादा फॉरेस्ट है, और जिस जगह में बारिश कम होता है उस एरिया में फॉरेस्ट उतना ही कम होता है। आप देखो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे ही देखो टेम्परेट रीजन में, ऐसे ही टेम्परेट रीजन में बारिश कम होता है, इस कारण के लिए ग्रासलैंड है, इस कारण के लिए ग्रासलैंड है। ऐसे ही देखो थॉर्नी सार्ब एंड, अब देखो थॉर्नी सार्ब एंड सार्ब ग्रो इन ड्राई एरिया। थॉर्नी सार्ब जो ड्राई रीजन में होता है, जो ड्राई रीजन में होता है उसे थॉर्नी ट्री बोलते हैं, उसे थॉर्नी ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब देखो उस ड्राई रीजन में जितने सारे पेड़ हैं, ये सभी पेड़ का रूट बहुत लंबा होता है, रूट बहुत लंबा होता है ड्राई रीजन में रहने वाले सभी प्लांट का। ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया जाता है, फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया जाता है दो पार्ट में, फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया जाता है एवरग्रीन और डेसिडुअस। अब देखो एवरग्रीन और डेसिडुअस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एवरग्रीन है, जो एवरग्रीन है सालों भर पत्ता हरा कलर का रहता है और सालों भर पत्ता नहीं झड़ते हैं। लेकिन जो डेसिडुअस ट्री है, डेसिडुअस ट्री का पत्ता एक पार्टिकुलर सीजन में पत्ता झड़ जाता है। तो एवरग्रीन क्या है, देखो एवरग्रीन में पत्ता नहीं झड़ता है सालों भर, और डेसिडुअस में एक पार्टिकुलर सीजन में पत्ता झड़ जाता है। तो यही डिफरेंस है एवरग्रीन्स और डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए, नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए। जैसे देखो नेचुरल रिसोर्स में वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पहले हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन, फिर बाद में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो फर्स्ट में देखो कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन को अगर कंजर्व करना है, संरक्षण करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा। देखो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, ये सब कुछ काम करना होगा। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सभी को काम करना होगा, ये सभी को काम करना होगा। ये सभी को काम करने की वजह से वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हो, वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हो। अब देखो वेजिटेशन तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो सेकेंड वाला टॉपिक है। सेकेंड में क्या है, वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या बता रही है एक बार देख लो। वाइल्ड लाइफ में बता रही है, देखो वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द पोचिंग व्हिच रिजल्ट शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। अब देखो ऐसा बहुत सारे प्रजाति है जो अभी कम होते जा रही है। द एनिमल्स आर पोच्ड एंड कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, स्किन, नेल्स। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, पोचिंग यानी कि शिकार करना। बहुत लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जंगल में बहुत सारे एनिमल्स को शिकार करते हैं। आप देखो शिकार करने के बाद उसका हाइड, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न, ये सबको मार्केट में बेच देते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। तो कौन सा एनिमल का ऐसा करते हैं, देखो कौन सा एनिमल का, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, डायनासोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, ये सभी एनिमल्स का देखो नेल, टीथ, स्किन, ये सब कुछ लेकर मार्केट में बेचते हैं और बिजनेस चलाते हैं। तो ये सब कुछ भी बंद करना होगा। देखो दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो ये सब कुछ काम करने के लिए ह्यूमन को अवेयरनेस होना होगा। ठीक है। आप देखो नेशनल पार्क अवेयरनेस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट और नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट देने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ बनाया गया, सेंचुरीज बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। ठीक है। तो प्रोटेक्ट दे रही है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्लांट को भी प्रोटेक्ट दे रही है और प्लांट को भी प्रोटेक्ट दे रही है और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट दे रही है। बहुत सारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ने प्रोटेक्ट दे रही है, प्लांट और एनिमल दोनों को ही प्रोटेक्ट दे रही है। ठीक है। देखो नेशनल पार्क के बारे में इस साइड में क्या लिखा है एक बार पढ़ लो।
नेशनल पार्क में ए नेचुरल एरिया डिजाइन टू protect the ecological integrity of one or more ecosystem to the present to the future generation। आप देखो एक ऐसा एरिया है नेशनल पार्क जो गवर्नमेंट ने एक ऐसा एरिया को क्रिएट करते हैं, उस एरिया में बहुत सारा इकोसिस्टम यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम चलते हैं और प्रोटेक्ट देने के लिए बहुत सारे बंदोबस्त भी उन लोगों ने किए हैं। ठीक है, अब देखो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सभी एनिमल्स को बचाने के लिए और फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम का भी लॉन्च किया गया है, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम का भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखो अवेयरनेस, अब देखो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने के साथ साथ क्या करना चाहिए, स्कूल का बच्चों को बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट में, और जिस जगह में ऐसा स्पीसीज कुछ कम है, मतलब ऐसा बहुत सारे स्पीसीज कुछ कम है, अभी तो देखो टाइगर भी बहुत कम हो गया है, तो ऐसा बहुत सारे जगह में बच्चों को विजिट भी करवाना चाहिए स्कूल की तरफ से। अब देखो मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द, बहुत सारे कंट्री ने एक बिल पास किए हैं अगेंस्ट द किलिंग ऑफ बर्ड एनिमल इन इंडिया। आप देखो इंडिया में भी ऐसा बिल पास कर दिया गया है, किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज इलीगल। अब देखो क्या बता रही है कि ऐसा बहुत सारे स्पीसीज प्रजाति बहुत कम हो गया है, इसलिए इंडिया में ये सभी एनिमल्स को हत्या करना यानी कि मारना बैन कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा बिल पास किए हैं। तो देखो जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम का तुम लोग नाम सुने हो, ऐसा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है साइट्स, अवेयरनेस प्रोग्राम है साइट्स। तो देखो साइट्स प्रोग्राम में क्या करते हैं, देखो एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड इन व्हिच ट्रेड इन प्रोहिबिटेड। ये साइट्स में क्या बताते हैं, देखो साइट्स ये काम करते हैं कि अगर कोई ऐसा लोग एनिमल्स का बिजनेस करते हैं या ट्रेड करते हैं तो उन लोगों को रोकने के लिए साइट्स मदद करते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, और एनिमल और प्लांट को बचाना ये सभी सिटीजन का ड्यूटी है। और ये डू यू नो वाला पार्ट और एक बार देख लो तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो साइट्स द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स का फुल फॉर्म भी एक बार आप लोग देख लो, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है। साइट्स द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज international agreement between government. It aims to ensure international trade species of trade specimen of wild animal and plant doesn't and threat their survival। अब देखो बहुत सारा ऐसा एनिमल से बहुत कम हो गया है, जैसे देखो बियर, डॉल्फिन, कोरल्स, कैक्टी, ये बहुत सारा एनिमल देखो ये सभी कम हो गया है। तो ये स्पीसीज़ को बचाने के लिए, ये स्पीसीज़ का ट्रेड यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री बेचने के लिए जो लोग बेचते हैं, इन लोगों को कुछ पनिशमेंट देने के लिए मदद करते हैं ये साइट्स। ठीक है, चलो ये सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।